हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, और आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं पिछले वाला वीडियो तो उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिए तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना होगा, 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर त्रिभाजित होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ठीक है। और उसमें पूरी डिटेल बात कर चुके हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। 4 भागों में अगर डिवाइड उसमें आप किस तरीके से ले सकते हैं, सभी बात कर चुके हैं। चलिए इसका शुरुआत करते हैं। और ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितना भागों में? 4 भागों में। ये एक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 भाग हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 भाग हो गया, और ये वाला एक भाग, 4 भाग हो गया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ये 4 भाग में क्या हो गया, 4 भाग में विभक्ति हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना होगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। किसका निर्देशांक निकालना होगा? 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, जो 4 भागों में जो डिवाइड किया गया है उसका निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा। ये ए है और ये आपका बी है। 2,2 ए मानते हैं हम लोग, बी की वैल्यू दिया गया है 2,8। अब देखिए, जो भी भाग 4 भागों में जैसे डिवाइड कर दिया गया, ये बराबर हिस्सों में ही बटा जाता है। बराबर हिस्सों में ही बटा जाता है। तो ये अगर 1 है तो ई भी 1 हो जाएगा, ई भी 1 हो जाएगा, ई भी 1 हो जाएगा। अगर 8 लीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ई वाला 8, ये वाला भी 8, ये वाला भी 8, ये वाला भी, क्योंकि अनुपात में रहता है। हम लोग जानते हैं ये अनुपात में रहता है। अनुपात में फिर से अगर अनुपात को अगर मान लीजिए 8:8 है, मान लीजिए, तो इसको फिर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1:1 ही हो जाएगा। इसके चलते ये जरूरी नहीं कि 1 लिखो, ठीक है, फिर भी कैंसिल होकर आपको 1 ही आ जाएगा, क्योंकि समान समान है। विभक्ति जो हो जाएगा वो समान में बटा जाता है। चलिए, तो इसको P नाम दीजिए, इसको Q और इसको R। x1, y1, इसका नाम दीजिए x2, y2, और इसका नाम दीजिए x3, y3। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है? सबसे पहले हम लोग को करना है कि ये P बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना होगा? P बिंदु के निर्देशांक निकालना पड़ेगा। अगर P बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो फिर आपको करना क्या है? यहाँ A है, ये B है, और बीच में P है। यहाँ क्या है? P है, और ये आपका 2,8। अब ध्यान से देखोगे, ये P बिंदु है ना। अब P बिंदु इधर कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 लिखो। इधर कितना है? 1, 2, 3, तो यहाँ आप 3 लिखोगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। तो ये हुआ आपका M1 हो गया, और ये आपका M2, और ये तो आप जानते हैं x1, y1, और ये आपका x2, y2। और P बिंदु आपका दिया गया है x1, y1। ये सब तो आपको याद हो चुका है, ये बार बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि x1, y1 ऑलरेडी एक है यहाँ देखो, और यहाँ भी x1, y1 हो जाएगा, तो फिर आपके लिए कन्फ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। अब करना क्या है? अब P की निर्देशांक के लिए तो P के निर्देशांक के लिए एक्स वाई जो फॉर्मूला होता है, एक्स वाई का क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है।
और एक्स वाई है। m1 कितना है, m1 है 1। x2 कौन सा होगा, x2 आपका यही वाला होगा। एक काम करके लिख ही लेते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, x2 कौन सा होगा बताइए, 2 प्लस m2 कितना होगा, m2 हो जाएगा 3 इंटू x1 कौन सा है बताइए, x1 है आपका कितना -2 बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। y अभी तक नहीं लिखे ना, y का भी डाल लीजिए। y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। अब क्या करना है, फॉर्मूला डालना स्टार्ट कर लीजिए। और m1 कितना है, m1 का वैल्यू है 1 इंटू y2 कितना दिया गया है, y2 है आपका 8। m2 कितना है, m2 देखो m2 3 है इंटू y1 कितना है 2 बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 3। चलिए अब करना क्या है, सॉल्व करो। ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस, ये 6 और ये आपका 4 और ये 8 प्लस ये 6/4। अगर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा बताइए, -4/4 कोमा इसको सॉल्व करोगे 8 और 6 में 14/4। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ये और ये 7 और ये 2 आपका होगा -1 7/2। एक तो ये हो गया, इसको एक बार लिखो, बार बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रूल नहीं है, बार बार एक बार से ही काम चल जाएगा। चलो तो एक्स वाई का हम लोग पी बिंदु के निर्देशांक आराम से आ गया है। पी बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, -1 7/2 हो गया। तो यही हो जाएगा, एक तो आंसर हो गया। इसके अलावा हम लोग और भी निकालना पड़ेगा। अब हम लोग का पी का हो गया, अब क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो क्यू बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना है, सबसे पहले हम लोग को वही काम करना होगा। ये ए है और ये आपका बी है, 2,2 और ये 2,8। किसका निकालना है, क्यू। आप ध्यान से देखोगे, अगर क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ये वाला क्यू 1 1 ये हो जाएगा आपका 2 और इधर 1 और 1 ये कितना हो जाएगा 2। क्यू बिंदु के इधर वाला देखो और क्यू बिंदु के इधर वाला पार्ट देखो, 1 और 1 में आपका 2 और इधर 1 और 1 में 2 हो गया। अगर m1 की बात करें वो भी 1 है, m2 की बात करें वो भी 1 है। ये x1 y1, ये x2 y2। ये फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला तो आप लिख लीजिए अभी। और ये कौन सा बिंदु के लिए, क्यू बिंदु के लिए। क्यू का नाम क्या है, x2 y2, ठीक है। चलो ये x और y लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक जैसा लग रहा है ना, हाँ आप एक जैसा नहीं होगा। चलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें एक काम करो x और y लिख लो, नाम एक जैसा हो रहा है ना, ये x1 y1 इसके चलते। चलिए अब क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालना पड़ेगा। कैसे करके निकालोगे, फॉर्मूला तो वही होता है और क्यू बिंदु के निर्देशांक के लिए तो क्यू बिंदु के निर्देशांक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x2 y2। एक काम कर अंदर तरफ लिख लेते हैं, वरना जगह थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, जगह कम पड़ जाएगा। x2 y2, m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2।
इधर क्या होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। अगर m1 की बात करें, m1 आप आराम से देख सकते हैं m1 कितना है, m1 2 है, x2 कितना है 2 है, m2 कितना है m2 भी 2 है, इंटू x1 कितना है -2 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 प्लस 2, m1 y2, m1 कितना है देखिए 2 इंटू y2 कितना है 8, m2 कितना है 2 है, y1 कितना दिया गया है 2 है, बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 2। इसको अगर सॉल्व करोगे ये 4 प्लस माइनस में -4 बाई 4, ये 16 2 मल्टीपल करोगे तो आपका आ जाएगा 4 और ये आपका 4, ये तो 0/4 आ जाएगा और इधर कितना आएगा 16 और 4 में आपका 20/4, तो ये 0/5 यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, जगह नहीं है। अब हम लोग निकालना किसका, आर का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, आर का निर्देशांक निकाल लेते हैं अभी इसके बाद। चलो चलिए, अब हम लोग का एक ही बचा हुआ आर का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। और ये आपका 2,8 किसका निकालना है, आर का निर्देशांक निकालना होगा। आर का देखोगे इधर तो कितना है 1 है तो 1 लिखो, इधर कितना होगा 1 2 3, ये आपका 3 लिखना होगा। ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, x1, y1, x2, y2। ये सब लिखने से क्या होता है, आपको गलती का कोई चांसेस नहीं होता, वरना गलती कर बैठते हैं कभी। x3, y3 आर के निर्देशांक के लिए आर के निर्देशांक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग को x3, y3 फॉर्मूला जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और एक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। m1 कितना दिया गया है 3 इंटू x2 कितना है 2, m2 कितना दिया गया है m2 है आपका 1 इंटू x1 कितना है -2 बाय m1 प्लस m2 3 प्लस 1। m1 की वैल्यू कितना दिया गया है, वैल्यू पुट करना बस, 3 इंटू y2 कितना है 8, m2 कितना दिया गया है 1 इंटू y1 कितना है 2 बाय m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। आराम से निकाल सकते, ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस और इसको गुना करोगे 2 बाई ये 4, ये 24 प्लस ये 2 बाई ये आपका 4। इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना आएगा 4/4 और ये आपका कितना आएगा 26/4। ये तो पूरा पूरी का आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 13 और ये आपका 2, 4,13/2 यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, 4 नहीं 1, 1,13/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, तो ये आराम से आप बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप खुद बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार रिवीजन करना होगा, तो फिर ये इजीली आप बना सकते हैं इस मैथ को। जल्दी करके इसको नोट करो। चलिए, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और अब करंट नहीं है, और चलिए इसी में काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करंट रहे चाहे ना रहे। चलिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 3,0, 4,5 और -1,4 और -2, -1 है। एक फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद करना है। ये जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं इसको याद कर लेना है। वैसे संकेत में भी दिया गया है। इसको D1 कहा जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको D2 कहा जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वन बाई टू इंटू D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2। D1 क्या है? D1 विकर्ण है और D2 क्या है? D2 भी विकर्ण है। यही हम लोग का एक छोटा सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की मदद से इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका D1 जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है और D2 क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? दूरी निकालना पड़ेगा। किसका दूरी? विकर्णों का दूरी निकालना पड़ेगा। एक समचतुर्भुज का, ये एक समचतुर्भुज है। ये एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में ये इसका विकर्ण है जिसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। और ये डी, चलो ये D1 देते हैं और इसका नाम D2 नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर D2 और यहाँ से लेकर आपका D1। चलिए जो भी दिया गया है पॉइंट उसको लिखो। 3,0 और ये 4,5 और ये -1,4 और ये आपका दिया गया है -2, -1। आपको क्या करना होगा? दूरी निकालना पड़ेगा। किसका दूरी निकालना पड़ेगा? AC का दूरी और BD का दूरी। चलो BD का दूरी निकाल लेते हैं और BD का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? D1 बोलते हैं। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं दूरी का फॉर्मूला है। दूरी का फॉर्मूला आपको पहले ही लिखा चुके हैं। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 और ये x2, y2। ठीक है, x2 कितना है बताइए? x2 है आपका, कोई फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से आप लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 4 - x1 कितना है? x1 है आपका -1। क्या है? -1 और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ का माइनस और फॉर्मूला का जो माइनस है उसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? y2 है आपका 5 माइनस y1 कितना है? -1। और देखो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ये 36 प्लस 36 और अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 72। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको एलसीएम करना पड़ेगा 72 का। ठीक है, या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, अभी रहने दो। D1 का वैल्यू इतना आ गया। उसके बाद हम लोग को D2 भी निकालना पड़ेगा। D2 आराम से आप निकाल सकते हैं। D2 चलिए, अब हम लोग इसको x1, y1 मानेंगे और इसको x2, y2 मानेंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा? -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर
इसको अगर आप सॉल्व करोगे दोनों माइनस से मतलब क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ऐड करने पर माइनस माइनस ऐड करने पर कितना आएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 4 को 2 बार गुना करने 16 हो जाएगा। माइनस को 2 बार गुना करने पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करो 32 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं जो समचतुर्भुज उसका क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 × d1 d2। इसको एक काम करो और भी सॉल्व कर लीजिए, इसको और भी सॉल्व कर लीजिए। 72 का एलसीएम करो तो फिर ये 36, और 36 का मतलब जानते हैं, 36 मतलब कितना, किसका वर्गमूल होता है, 6 का वर्गमूल होता है। इसलिए 6 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर में ही रहेगा, 2 अंदर में ही रहेगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, इसलिए बाहर आ जाएगा और 2 अंदर में ही रहेगा। ठीक है, 32 का भी एलसीएम करो। अगर 32 का एलसीएम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं इसका 4 होता है, ये 4 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 जो है ये अंदर में ही रहेगा। ये आराम से आप निकाल सकते हैं। वैसे आप अगर इसमें आप नहीं बना पा रहे, इसमें क्या करना होगा, आपको पूरी आपको एलसीएम करना होगा, उसके बाद निकालो। ठीक है, चलिए आप निकालना पड़ेगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 × d1 × d2। 1/2 d1 कितना है, d1 का वैल्यू देखो ये है 6√2 × 4√2। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा। और इसको गुना करोगे, ये 3 4 12 आ जाएगा। √2 गुना करोगे तो आप जानते हैं 2 होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। वर्ग इकाई इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग इकाई आपको लिखना है बाद में। यही है इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। बहुत आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दूरी का फॉर्मूला लगाओ और d1 d2 आप यहाँ पुट कर दो, आराम से आप निकाल सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। चलिए तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन लास्ट हो चुका है इसके चलते, क्योंकि नया जो शुरुआत करेंगे पूरी नए चैप्टर के साथ नहीं, मतलब इसी चैप्टर के साथ ही शुरुआत करेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज जो है वो आपका 7.3 होगा। ठीक है, इसके चलते आज यहीं पे समाप्त करते हैं, वरना और भी तो आपका लगभग 8 मिनट बचा हुआ था। 8 मिनट में और भी कुछ मैथ हो जाता, लेकिन उसकी शुरुआत करेंगे। जो क्या करेंगे 7.3 एक ही दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो याद करने में आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, समझने के लिए दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आज की सभा पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।